मीरपुर ITI विजिट पे। चलो भाई साइड में लाइन में चलेंगे भाई बस। अभिषेक गणपति हम आज जा रहे हैं धीरपुर ITI सभी को पता है। ट्रैक करेंगे। स्कूल में इंग्लिश कॉमिक्स या अकाउंट्स का सब्जेक्ट वैसे यहाँ पे सारे स्किल्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग टाइप के। इसकी लिस्ट बनी हुई है, ये लिस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे 27 ट्रेड्स का मेंशन किया हुआ है, 2 ट्रेड्स और यहाँ पर चल रही है इसके अलावा। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, पहले ट्रेड्स का देख लीजिए, उसके बाद अभी हम आपको विजिट कराएंगे इन ट्रेड्स में। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 टाइप्स की ट्रेड्स लिखी हुई है, इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग। पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ 1 ईयर, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने होते हैं, फिर सबमिट करने होते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग IT कोपा मोस्ट पॉपुलर ट्रेड हर ITI के अंदर कोपा अवेलेबल है। कोपा की फुल फॉर्म है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। ठीक है, आप लोग कोई वोकेशनल कर रहे हैं 12th में 11th 12th में IT है ना। IT में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, DTP कैट सेंटर्स हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने और भी स्कीम चलाई हैं स्किल से रिलेटेड, जैसे PMI के प्रधानमंत्री योजना है, MSME के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, वो भी कर सकते हो आप लोग। इसके अलावा पॉलिटेक्निक भी कर सकते हो, जो बच्चा पॉलिटेक्निक करना चाहता है और उसने ITI कराया पहले, तो उसको 1 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब कि अगर बच्चा 3 साल में करता है तो आपका 2 साल में पॉलिटेक्निक हो जाएगा। इसके अलावा डिग्री कोर्सेज भी होते हैं, BVOC वगैरह, वहाँ पे भी आपको शायद इसका वेटेज मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। आप कैसा रूम, कैसा घर, कैसा होटल डिजाइन करने वाले हो, वो आप कंप्यूटर पे पहले डिजाइन कर देते हो सारा। और ये जो ट्रेड है बेटा, कंस्ट्रक्शन फील्ड की ट्रेड है। आपने सुना होगा सिविल इंजीनियर, सुना होगा आपने आर्किटेक्चर, सुना होगा। सही सही कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तुम? माइंड चार्ट बोलते हैं सर, मार्केट नहीं IT में क्या पढ़ा है? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा है। काम करता है और उसको कैसे सेटअप किया करोगे, तो ये सारी चीजें आप बेसिक चीजें सीख सकते हो। तो ये तो IT की बात थी। और यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकली आपको ज्यादा कराया जाता है। ठीक है, ताकि स्किल्स बढ़े। ठीक है, क्योंकि थ्योरी तो पढ़ लेते हैं वो तो भूल भी जाते हैं, प्रैक्टिकल याद रहता है। तो ये तो IT की थ्योरी और प्रैक्टिकल की बात हो गई। यहाँ पे IT के अलावा कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ES में आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का देखते हैं कि अगर आप बिजनेस में जा रहे हो, कहीं पे आपको स्पीच देनी है, कॉन्फिडेंस होती है, अगर आप उसको अपने बिजनेस में टच करते हो तो आपकी बॉडी में कितना करंट हुआ है उसके बाद ये तो घर में देखा होगा नॉर्मल। अगर हाई हुआ तो उसके अंदर पेमेंट और ये अपने घर पे भी देखा। सेम ही कंप्यूटर वेबकैम जानते हो ना, लैपटॉप में होता है वो सेम वेबकैम है, उसको कंट्रोल करना, उसकी वायरिंग कैसे करते हैं, ये पूरा ये वेबकैम और स्विच और सेम ही नीचे का ये पूरा वो है, ये तो CPU को पूरा ऊपर से इसे कैबिनेट में डाल दिया है। देखिए वो ये हार्ड डिस्क है, CPU कंट्रोल प्रोसेसर इधर लगा हुआ है और रैम साइड में ये सेम उसका ही है। और ये करंट को सप्लाई करता है ना, ये वोल्ट करंट इसमें काम करना, वो वायर क्या बोलते हैं लैंड वाईफाई की जो ये वाईफाई भी वही उसको नाम नहीं है, वाईफाई की वे होती है किस लेवल का है। और ये एक रिंग होती है जो लैंड केबल कनेक्ट करती है। जब हम वाईफाई बनाते हैं इसके बारे में सीखते हैं ना, तो इसका बहुत यूज होता है।
टोपोलॉजी था, ठीक है। टोपोलॉजी किस तरीके से हमारे कनेक्शन सेटअप होते हैं उसके बारे में पढ़ा था ना, तो वही ये रिंग टोपोलॉजी है। और ये स्टार टोपोलॉजी और ये बल्कि बस टोपोलॉजी, इन सबका अलग अलग काम है। जैसे रिंग का काम एक भी कर देते हैं ना, इनका पूरा सिस्टम काम करेगा। बस में पर अगर बस में टाइम ना तो आगे की चीज़ों में पास होगा ऐसे स्टार्टअप। हाँ सेम स्टार्टअप एक हटा देते हैं स्विच पर बीच में रहता है, पर ये है कि स्टार्टअप चल सकता है अगर एक हटा देते तो स्विच हटाएंगे ना तो नहीं चलेगा। मेन मोटिव है कि नोट्स खराब नहीं होना चाहिए, वो मतलब नोट्स खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके जो अलग अलग जो पार्ट्स जुड़े हुए हैं। मतलब एक पीछे दूसरे पीछे करेगा। अभी हम आ गए सिविल लैब में। चलो चलो चलो। आवाज बंद भाई। कैसे सभी आप आए हो आईटीआई विजिट। ये हमारा जो ट्रेड है ड्राफ्टमैन सिविल, क्या नाम है? ड्राफ्टमैन सिविल। इसके अंदर हम ड्राफ्ट बनाते हैं, जो आप देख रहे होंगे सीरीज में जो बिल्डिंग के ड्राफ्ट बनते हैं ना, इस सब हम ड्राफ्ट बनाते हैं। इसमें हम सीखते हैं कि ड्राफ्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, लेआउट्स कैसे बनाने हैं। किसी भी चीज़ का हम जैसे कुछ भी बनाते हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका प्लान बनता है। उस प्लान के कई रूप होते हैं, उसको हम क्या बना सकते हैं, एक शीट पे कैसे किसी बिल्डिंग को उतारना है। उनमें हम स्केल्स का यूज करते हैं, रिड्यूस स्केल, लार्ज स्केल्स। उस स्केल्स को, उस ड्राफ्ट को कैसे बनाना है वो हम ट्रेड के अंदर सीखते हैं। पेंसिल पे जनरली अभी शीट्स हमने बनाई है, काफी सारी शीट्स जो है हमारे सीनियर्स बनाते हैं। हम भी यही सीख रहे हैं ड्राफ्टमैन सिविल में। इसमें रोड्स, डैम और टैप के बाद आप एडमिशन ले सकते हो। और बाकी कोर्स कंटेंट तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल जैसे मैं बताया, बिल्डिंग से रिलेटेड सारा काम और बेसिकली ड्राइंग्स, लेआउट। चलो भाई चलो। तो हम आए हैं अभी ड्राफ्टमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो वो है बेटा। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड की लाइब्रेरी 2 साल का कोर्स है बेटा हमारा ये, और आप सभी 11th के हैं। अभी पहले आप 12th कंप्लीट करके अभी आगे सोचे पढ़ाई के लिए, लेकिन आपको ऐसे भी ट्रेड करना है। तो ट्रेड कराना ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, जो भी आप मैकेनिकल पार्ट्स देखते हैं, मशीनें देखते हैं, ठीक है, उन सब की जो ड्राइंग्स बनती है, पहले किसी भी पार्ट को पहले मैन्युफैक्चर करने से पहले ड्राइंग स्टेज के अंदर उसकी ड्राइंग्स बनाई जाती हैं। वो सब ड्राइंग्स बनाने का काम यहाँ पर सिखाते हैं। ड्राइंग का मतलब एक तो पेंटिंग दिखते हैं ना, या पेंटर का काम, वो एक तरह का अलग काम है, क्योंकि उसमें कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई साइज नहीं होते, कोई पार्ट की स्पेसिफिकेशन नहीं होती, मेटेरियल की बात करते हैं। लेकिन जो मैकेनिकल ड्राइंग्स में बात करेंगे, इसमें किसी भी पार्ट के हर एक जो भी उसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, गोलाई है, उन सबकी प्रॉपर डायमेंशनिंग, ठीक है। और उसके बाद उनको, जैसे कि आप ये कुछ बच्चे बना रहे हैं हमारे यहाँ पर फिलहाल, ये कुछ हमारी मशीनों के पार्ट जो टूल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं उनकी ड्राइंग्स बना रहे हैं फ्री हैंड, ठीक है। ये तो फ्री हैंड ड्राइंग है, इसमें हम ज्यादा डायमेंशन का, साइजों का ध्यान नहीं रखते, लेकिन जो प्रॉपर जो मेजरमेंट का ड्राइंग बनेगी, किसी की ड्राइंग मेजरमेंट वाली, जैसे बेटा यहाँ पर एक ड्यू डेस्क, एक डेस्क की ड्राइंग देख रहे हैं यहाँ पर, ये विद डायमेंशन प्रॉपर ड्राइंग है। विद डायमेंशन में क्या होगा, हर एक चीज के क्या क्या हाइट रहेगी, क्या लंबाई रहेगी, क्या चौड़ाई रहेगी, क्या मटेरियल होगा, और अलग अलग तरह से देखने में वो चीज कैसे दिखाई देगी, वो सब चीजें यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। ये तो फ्री हैंड स्केच है हमारे, वो चीज एक्चुअल में आपको कैसे दिखाई देगी उसके अंदर होता है। तो उन सभी पार्ट्स की ड्राइंग बेटा मैकेनिकली पेंसिल से जब रहा है, तो भी नाइफ हो गया, आपकी है सब कुछ जानकारी के लिए, आपकी ड्राइंग बनाने के लिए। लेकिन हमारे टाइम में जो होते हैं, कोई बताता नहीं था कि जल्दी कोई चीज होती है। आपको बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है, सारी गाड़ी यहाँ पे आके देख पा रहे हैं, फिजिकली देख पा रहे हैं कैसे काम होता है अंदर आगे। सर ने जो बात कही थी वो हमारे टाइम पे नहीं थी। हमारे टाइम पे भी ऐसा कुछ हम घूमने नहीं जा पाते थे, हम यहाँ पे आके फिजिकली लैब में और पता चल रहा है कि भाई क्या किस स्किल्स के बेस पे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारी जो स्किल्स है उसके बेस पे हम किस सब्जेक्ट में, किस जो ट्रेड है उसमें एडमिशन ले सकते हैं अगर करना चाहें तो फ्यूचर में। हर कोई तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, कुछ आर्ट्स वाले भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसा तो नहीं कि हर कोई सब सीए ही करेंगे, है ना। तो कुछ स्टूडेंट्स कोई और ट्रेड्स यहाँ पे जो देख सकते हैं। बेटा बहुत टफ होता है, आपको शायद ऑलरेडी आइडिया होगा, नहीं है तो पता लग जाएगा, तो बिल्डिंग को भी आप देखेंगे ना, तो आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो उतना टफ लेवल की पढ़ाई ना कर सके उसके लिए तो थोड़ा लो लेवल के कोर्स देखने पड़ते हैं, उससे थोड़े से कम वाले। कोई क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड देखो सर ने जो बता दिया सारा, क्या मेन पॉइंट्स क्या है। हम किसी भी टूल्स को बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं कि भाई क्या बेटर रहेगा, क्या आपके मशीन के लिए कौन सा, कितने स्पेसियस में हम उसको मेजर करके लगा सकते हैं। तो सारा कुछ बनाने के लिए उसके पहले ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो ये सारा कुछ उससे रिलेटेड है मैकेनिकल उसमें। तो ये सारा कुछ अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो पूछ सकते हो। किसी भी लेवल जाओ, प्लीज आप आपस में बातें ना करें। अरे बच्चे तो मना कर रहे हैं एडमिशन मतलब बच्चे मना कर रहे हैं सर, बोलते तुम वाह ये हम आए हैं फोटोग्राफी वाले सेक्शन में। हेलो एवरीवन। तो ये क्या है, फोटोग्राफी ट्रेड। यहाँ पे क्या है, हम फोटोग्राफी के बारे में सीखते हैं, फोटोग्राफी प्लस वीडियोग्राफी। यहाँ पे फोटो क्लिक से लेके फोटो एडिट करना, वीडियो रिकॉर्ड से लेके वीडियो एडिट, बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं और एडवांस हायर लेवल तक जाते हैं।
ठीक है, या साथ में आप पीसी देख लो, पीसी पे जो हमारे पास स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं फोटो एडिटिंग कवर करके। तो जिसको भी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, फोटो खींचना पसंद है, वीडियो बनाना पसंद है, उसके लिए कोर्स बेस्ट है। यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज से लेकर, ठीक है, और कोर्स करने के लिए जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम आप ग्रेजुएशन की बात भी कर सकते हो। और जब ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आप जिस तरह से जॉब पे काम करते हैं वैसे ही वहाँ पर आपको 1 महीने काम करना होगा। तो उससे आप एक तो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं 1 साल, उसके अलावा वहाँ पर एक कंपनी में भी आप काम करके आ रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस भी होगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और उसी दौरान यहाँ पर कंपनियाँ भी आती है प्लेसमेंट के लिए। तो आपकी ITI के दौरान ही आपकी जॉब भी लग जाती है। अगर आप किसी और फील्ड में ट्रेनिंग कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, 3 साल का पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ज़्यादातर थ्योरी पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन है, यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल वर्क करना होता है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, अगर मैं लिख के दूँ आपको कि साइकिल ऐसे चलानी है, आप चला पाओगे? आप एक बार चलाओगे, गिरोगे, फिर ट्राई करोगे, 2-3 बार में आप सीख जाओगे। आपको 5 साल बाद क्या अगर आपको बोला जाए साइकिल चलानी है, तो आप चला लोगे। तो टेक्निकल फील्ड का ही बेनिफिट है, आप जो चीज़ एक बार सीख जाओगे वो सीख जाओगे, और आपकी जॉब लग जाती है। और पूरा प्रैक्टिकल वर्क करना होता है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं, अगर मैं लिख के दूँ आपको कि साइकिल ऐसे चलानी है, आप चला पाओगे? आप एक बार चलाओगे, गिरोगे, फिर ट्राई करोगे, 2-3 बार में आप सीख जाओगे। आपको 5 साल बाद अगर आपको बोला जाए साइकिल चलाने के लिए, तो चला लोगे। तो टेक्निकल फील्ड का ही बेनिफिट है, आप जो चीज़ एक बार सीख जाओगे वो सीख जाओगे, और आपकी जॉब लग जाती है। और 13 से 14,000 रुपये हर कंपनी, और उसके ऊपर भी यहाँ पर भी 45,000 रुपये, 25 से 30,000 रुपये दे रहे हैं। एनडीपीएल आपने बाहर देखा, एनडीपीएल की बिल्डिंग है जहाँ पर आपकी बस लगी हुई। एनडीपीएल यहाँ पर जॉब करती है, बच्चों की एक्टिविटी वालों की 35 से 40,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, मिनिमम 25 स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ कंपनियों का टाइप है, देखिए लोग लगा हुआ, एनडीपीएल, सैमसंग, टोयोटा, वोल्टास, सीमेंस, इन कंपनियों का टाइप है हमारा। तो इनमें से क्या होता है, टोयोटा जैसे टोयोटा कंपनी है, मोटर मैकेनिक, ऑटोमोटिव पेंट, ऑटोमोटिव रिपेयर, इन कंपनियों के बच्चों को ये ट्रेनिंग भी देते हैं साथ में, फ्री ऑफ कॉस्ट, और प्लेसमेंट भी देते हैं। नमस्कार सभी को। आज हम आए हैं सर सीवी रमन इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स के साथ इंडस्ट्री विजिट पे आए थे। तो कैसा लगा भी बच्चों यहाँ पे? अभी गाइस रुक जाओ, अभी मेरी गाड़ी पास में होगी शूट। बुला के ला रहे हैं रिकॉर्डिंग में बोल दिया सर। कौन सा IT है? अंदर IT क्या चल रहा था ये बताओ, क्या सीख के आए हो? डिजाइनिंग चल रही थी, किस चीज़ की डिजाइनिंग? वेब डिजाइन वगैरह, फोटो डिजाइनिंग वगैरह, ठीक है। फोटो वगैरह लिया आपने? सर ने ले लिया सर? अरे और क्या सीखा आपने? और सर एक बच्चे ने सीखा, बस पीछे वाले नहीं सीखा कुछ? और कहाँ है भी बच्चे, और कहाँ है? जो सर बिल्डिंग बनती है, डिजाइन स्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी वो थी अंदर मशीन वगैरह थी। किस चीज़ की मशीन थी? सर IT में सिर्फ मशीन देखी थी हमने। एक तो था वाईफाई। अच्छा, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में, ठीक है। और एक्सेल सर इंग्लिश पढ़ रहा है। ठीक है, बढ़िया। चलो एक फोटो ले लो आपके साथ हम। यस सर। एक दोनों सर। देव मैं मुंह से भी बोल दे। अरे सत्यन, उज्जवल, अभिषेक, क्या है? ठीक है चले।